हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर आपको फील होता है कि हमारा चैनल आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, आपके डाउट की क्लियरिटी दे रहा है, देन प्लीज लाइक द वीडियोस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। In case of any query, feel free to write at gaurav13shaurya@gmail.com and shaurya13@gmail.com। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में बेजियर्स कर्व को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, बेजियर्स कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बेजियर्स में कुछ कंट्रोल पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके बेस पे हम बेजियर्स कर्व को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमें तीन कंट्रोल पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी पोजीशन है 4,2, 8,8 एंड 16,4। इन तीन कंट्रोल पॉइंट्स को लेकर हमें एक बेजियर कर्व को ड्रॉ करना है। जैसा हम जानते हैं यहाँ पर तीन कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हमेशा कितने होते हैं, n+1। इट मीन्स जो k की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 2 तक मूव करेगी। जैसा हमने देखा था हमारी डेरिवेशन में कि जो हमें पोजीशन वेक्टर निकालना होता है उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है, दैट इज summation of k starts from 0 to n p of k Bayes k comma n u, और u की वैल्यू जो लाई करती है that will lie from 0 to 1। u का वैल्यू 0 से 1 के बीच में इसलिए लाई करती है क्योंकि यहाँ पर बेजियर्स कर्व में हमारा कर्व के ऊपर ग्लोबल कंट्रोल होता है, लोकल कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए हमने k और n की वैल्यूज को हमारी इक्वेशन में पुट ऑन किया है। हमको मिलता है समेशन k starts from 0 to 2 p of k Bayes k, 2 u and again u lies from 0 to 1। अगर हम इसको और एक्सपेंड करें तो हम इस समेशन को ब्रेक कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं p0 Bayes 0, 2 p1 Bayes 1, 2 p2 Bayes 2, 2। जैसे हमने बताया था यहाँ पर पोजीशन वेक्टर होता है और जो हमें कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसलिए जो इक्वेशन हमने लास्ट में निकाली है पोजीशन वेक्टर में आफ्टर द ओपनिंग ऑफ दैट समेशन फंक्शन, हम उसको x और u के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें मिलता है xu इज इक्वल टू x0 Bayes 0, 2 प्लस x1 Bayes 1, 2 plus x2 Bayes 2, 2। Let us consider कि हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन द सेम मैनर हम प्रीवियस इक्वेशन को, जो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन हमारी निकली थी, उसको हमने y के रेस्पेक्ट में भी ओपन अप कर लिया है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर आप इन दोनों ही इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास एक बेजियस टर्म आ रही है हर एक वेरिएबल के साथ, दैट इज BEZ 0, 2। सेकेंड वेरिएबल के साथ जो टर्म है दैट इज BEZ 1, 2। थर्ड वेरिएबल के साथ जो टर्म है दैट इज BEZ 2, 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों बेजियर्स की एक वैल्यू को निकालना होगा। चाहे हम x की वैल्यू की बात करें या y की वैल्यू की बात करें, दोनों ही कंडीशंस में हमें इसको सॉल्व करना होता है। नाउ हमें पता है बेजियर्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, c n k u k 1 - u n - k। अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो बेजियर्स 0, 2 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं c 2, 0 u0 1 - u 2 - 0। इन द सेम मैनर बेजियर्स 1, 2 की वैल्यू हो सकती है c 2, 1 u1 1 - u पार 2 - 1। एंड फाइनली अगर हम बेजियर्स 2, 2 की बात करें तो उसकी वैल्यू होगी c 2, 2 u स्क्वायर 1 - 2 2 - 2। हमने कुछ नहीं किया है, हमने k की वैल्यू को 0 से 1 2 रखा है और उसके प्लेस पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमें पता है कि बेजियर्स 0, 2 क्या है हमारे पास, c 2, 0 u0 1 - u
2 माइनस 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो ये कॉम्बिनेशनल टर्म जो है हमें इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सी एन कॉमा के इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस के फैक्टोरियल। सो अगर हम इस इक्वेशन को यूज करें तो बेसियस 0,2 हो जाता है, दैट इज 1 माइनस यू होल स्क्वायर। इन द सेम मैनर हम बेसियस 1,2 को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड इन द सेम फैशन हम बेसियस 2,2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसियस 1,2 को सॉल्व करने के बाद जो हमें लास्ट इक्वेशन मिलता है दैट इज 2.u.1 माइनस यू एंड फाइनली बेसियस 2,2 को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है दैट इज यू स्क्वायर। अब हम बेसियस 0,2, बेसियस 1,2 और बेसियस 2,2 की वैल्यूज को x और y की इक्वेशन में रखेंगे। उन इक्वेशंस में रखने के बाद हमारे पास आता है x नॉट 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस x1 2.u 1 माइनस यू प्लस x2 यू स्क्वायर। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो फाइनली जो x कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा दैट इज 4 प्लस 8u प्लस 4u स्क्वायर। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स थे, इसलिए जो हमें इक्वेशन मिलनी थी पॉलिनोमियल की दैट शुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरिएबल u है उसकी मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, सो वी कैन से कि यहां तक जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि जो वैल्यूज हमने x0, x1 और x2 का रखा है ये वैल्यू हमें कहां से मिलता है। हमारे पास स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल में दिया गया था, हमें एक बेसिस कर्व को कंस्ट्रक्ट करना था जिसकी पॉइंट 4,2, 8,8 एंड 16,4 है। इस मींस जो x0 की वैल्यू होगी वो 4 होगी, x1 का वैल्यू 8 होगा और x2 का वैल्यू 16 होगा। हमने ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट किया था और इसको सॉल्व किया था बाय यूजिंग अगेन y0 इज इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 8 एंड y2 इज इक्वल टू 4। हम y पैरामीटर को भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलती है वो है माइनस ऑफ 10 यू स्क्वायर प्लस 12u प्लस 2। बेजियस 0,2, 1,2, 2,2 को सॉल्व करने के बाद जो हमें x और y का इक्वेशन मिल रहा है वो है x इज इक्वल टू 4 प्लस 8u प्लस 4u स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस 10u स्क्वायर प्लस 12u प्लस 2। और हमें ये पता है कि जो हमारा u होता है दैट विल ऑलवेज बी वेरी फ्रॉम 0 to 1। नाउ वी विल मेक अ टेबल सो दैट फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u we are able to find out the corresponding value for x and y. Suppose in the equation अगर हम u का वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर 1, अगर हम x को इक्वेशन नंबर 1 मान लें और y को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो हमें क्या मिलता है। हम सबसे पहले x में u का वैल्यू 0 को पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर। दैट मीन्स हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 4 आता है। अगर हम u का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 10 0 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2। तो इसी तरीके से हम u की कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है उस वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यूज ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u हमें एक कर्व बनाना होता है। हम जब कर्व को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर दो कर्व हमने शो किए हैं। एक एक्चुअल कर्व है, एक्चुअल कर्व मींस वो कर्व है जो स्टार्टिंग में कंट्रोल पॉइंट्स हमें दिए गए थे दैट इज 4,2, 8,8 एंड 16,4। अगर हम उनको यूज करके कोई कर्व बनाते तो वो रेड कलर का जो कर्व बना हुआ है वो वैसा बनता। लेकिन अगर हम बेजियर्स को यूज कर उसी कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू कोई कर्व बनाना चाहते हैं तो ब्लू कलर में जो कर्व बना हुआ है दैट विल बी द फाइनल कर्व। इट मींस हम यहां पर भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि जो बेजियर्स कर्व होता है वो अप्रोक्सीमेशन कर्व है जबकि वो इंटरपोलेटिंग कर्व नहीं है। द रीजन इज कि जो बेजियर्स कर्व होता है वो सारे कंट्रोल पॉइंट से पास नहीं होता और इसलिए इन सारे कंट्रोल पॉइंट्स को हम नॉट्स भी नहीं बोल सकते। आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए
यहाँ पर हम आपके लिए एक प्रॉब्लम भी लाए हैं, इसे आप सॉल्व कर कर देखिएगा। जैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल में आपको बताया कि वहां पर जो ऑर्डर ऑफ द कर्व था वो क्वाड्रेटिक था, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमने 3 कंट्रोल पॉइंट्स को कंसीडर किया था। आपको हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आपको बेजियर्स कर्व को ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो बेजियर्स कर्व ड्रॉ होगा उसका ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्टिसेस की हम बात कर रहे हैं। हम आपके क्रॉस चेकिंग के लिए हमने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन की एक्स एंड वाई इक्वेशन क्या आएगी फाइनल, वो हमने आपको दी हुई है। अगेन हम रिपीट कर दें, u की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सेकेंडली, जब आप u की वेरियस वैल्यूज को रखेंगे दैट लाई फ्रॉम 0 to 1, तो उसकी करस्पॉन्डिंग x और y की वैल्यूज क्या आ सकती हैं, वो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर आप ये u की वैल्यूज को चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। अगर आप इन्हीं वैल्यूज को लेकर कर्व को प्लॉट करेंगे तो कर्व कुछ इस तरीके से प्लॉट होकर आएगा। अगेन यहाँ पर जो रेड लाइन का कर्व है वो एक्चुअल कर्व है जो प्लॉट किया गया है एज पर द गिवन वर्टाइसेस, दैट इज 1 1 2 3 4 3 एंड 6 4। जबकि जो ब्लू कलर से कर्व प्लॉट किया गया है वो बेजियर्स कर्व है। होप आपको बेजियर्स कर्व का सॉल्व एग्जांपल समझ आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप अभी भी हमको लिख सकते हैं gaurav13shaurya@gmail.com पर। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।